नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ अर्चिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। कटनी के उपार्जन केंद्रों में किसानों के साथ लूट मची हुई है। कलेक्टर ने हर विकासखंड में नोडल अधिकारियों की टीम का गठन कर निगरानी बनाए रखने की बात कही और अब तक अनेकों केंद्रों पर छापामार कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद किसानों को ठगा जा रहा है। कभी दूसरे जिलों से धान लाकर कटनी के उपार्जन केंद्रों में खपाने का खेल खेला जाता है, जिस पर जिला प्रशासन ने नकेल कसी। वहीं इसके अलावा बात करें विकासखंड में तो एसडीएम ने 460 ट्रक और 3 ट्रैक्टर से 726 बोरी धान अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। ढीमरखेड़ा विकासखंड की बात करें तो यहां किसानों से रुपयों की मांग की जा रही है। और राज्य जिस तरह के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को सब्सिडी, सस्ता तमाम सुविधाओं की बात करती है, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं इस दिनों जो खरीदी केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में किसान अपने पंजीयन कराने के बाद धान को लेके, अनाज लेके केंद्रों में पहुंचता तो वहाँ पर किस तरह का शोषण हो रहा, इसका जीता जागता उदाहरण कटनी जिले के ढीमरखेड़ा ब्लॉक के दसरवन केंद्र में मिला है, जहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं और किसान भी खड़े हैं। उन्होंने साफ साफ उनका कहना है कि प्रति बोरी हम 10 रुपए और 4 रुपए के हिसाब से तोलाई देते हैं, जिसका एक प्रकार से कहना चाहिए प्रभारी के द्वारा केंद्र में इस तरह भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हम बात करेंगे सीधे सीधे, यहाँ पे सुब्बा जी खड़े हैं और तिवारी जी खड़े हैं। दादाजी, आपने खरीदी केंद्र की बात किया, टोल पे क्या लिया जा रहा है आप लोगों से? इस समय 4 रुपया बोरी के हिसाब से तौलाई ली जाती है। ये तो नियम में नहीं है। नहीं है, पहले मैं अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ सोसाइटी में, कोई तौलाई नहीं ली जाती थी। अब ये किसकी मर्जी से लिया जा रहा? अब ये प्रभारी जाना है, हम तो समझते हैं कलेक्टर की मर्जी से ली जा रहा है। इसके अलावा 4 रुपये और कौन सा भुगतान करना पड़ता किसानों को? इसके बाद 20 से 30 रुपया 35 रुपया कुंटल अतिरिक्त पैसा लेते हैं और 1250 ग्राम और तौलते हैं, 39.5 किलो। हाँ, धान फीड। हम बात करेंगे दूसरे किसान यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम बताया आपने? सतीश तिवारी जी, आपने भी धान कितना तोलवाया अपना? 200 कुंटल करीब। 200 क्विंटल। कितना भुगतान किया आपने? वही 4 रुपए कट्टी के हिसाब से, मान लो समथिंग 10 रुपए कुंटल के हिसाब से। और वजन में तौल की अगर बात की जाए तो तौल में कितना आपसे तौल लिया गया? 41 किलो तौले कट्टी में। 41,200। अच्छा, और चढ़ाया कितना गया? 39.5। तो ये तमाम चीजें आपको कटनी जिले के तमाम केंद्रों में खरीदी चल रही है, पर एक बड़ा जीता जागता उदाहरण दसरवन केंद्र में देखने को मिला है। अब देखना होगा कि यहाँ प्रशासन और शासन क्या कार्रवाई करती है। न्यूज आर के लिए सिद्दीकी, कटनी। धान आपने तोलवा लिया? हाँ साहब, तोला लिया। तोलवाई कितना पैसा देना पड़ा आपको? 10 रुपए कुंटल। अच्छा, उसके अलावा क्या भुगतान किया आपने? उसके अलावा 20 रुपए कुंटल में फीड कराई दिए। इसका अलग से देना पड़ा आपको? उसका अलग से दिए। अच्छा, फिर और क्या लिया आपसे? इसके अलावा 41 की तौल किए और फीड की 39 की, 39.5 की। 4 रुपया कट्टी। कैसे दिए आप? 4 रुपए कट्टी। 10 रुपए क्विंटल। कितना माल है आपका? कितनी बोरी तोलवाया आपने? 474। 474। ये कौन से केंद्र में? दसरवन जहाँ खड़े हैं यहाँ दसरवन में। और लेबर को भी अलग से पेमेंट किए हैं? लेबर को भी कितना दिए? बता दिए यार, 4 रुपया कट्टी। किसानों से लाओ जा रहा है 30 रुपया कुंटल अतिरिक्त और 10 रुपया कुंटल तौलाई और 1250 ग्राम धान ज्यादा लिया जा रहा और 65 रुपया करीब लो जा रहा है। पूरा अन्याय है, कोई अधिकारी नहीं। बड़वारा तहसील के मचकवा में ओपन कैप से बड़ी मात्रा में धान चोरी हुआ। ओपन कैप में धान की देखरेख सुरक्षा का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया है। जब भंडारण के मिलान में शॉर्टेज निकला तो चोरी होना बताया गया। ये अभी घटना के स्वरूप पे कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता क्योंकि जांच प्रचलन में है। आज शासन द्वारा इस संपूर्ण घटनाक्रम का संज्ञान लिया गया और आज भोपाल से एक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने जो है वो स्थल का निरीक्षण किया। वहाँ पे बड़ी मात्रा में धान जो है खुला पाया गया, तो कंपनी को निर्देशित किया है कि तुरंत इसको जो है वो बैग में संधारित करे और उनको अन्य निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं। इसके अलावा बात करें कटनी के हीरापुर कोंडिया से, जहां पर एक अलग ही मामला देखने को मिला है। यहां धान उपार्जन केंद्र अवैध उगाही केंद्र बन गया है। किसान से मांगे रुपए ना देने पर पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया। हाँ, धान यहाँ रख गए थे, हम एंट्री कर लिए हैं, ये लोग कॉपी में लिख लिए हैं। लगभग कितनी धान थी? लगभग 86 कुंटल थी, 216 बोरी। कौन से केंद्र में? यही हीरापुर कोडिया में। अच्छा, तो क्या बोला जा रहा था? पैसा किसने मांगा था आपसे?
पैसा यहीं से मांगा गया था, लक्ष्मी नाम है उसका। तो आपकी धान पोर्टल पे नहीं चढ़ी अभी? वो कॉपी में चढ़ा ली है, बाकी कंप्यूटर में नहीं दर्ज करे। हाँ जी, 3 दिनों से देख रहा हूँ इस लड़के को मैं। यहाँ डेली आ रहे हैं? जी सर। फिर कल 7 बजे तक गया सर। शाम को 7 बजे? जी इसकी धान नहीं चढ़ाई गई? सर मालूम नहीं, बोलते रहता मेरी धान नहीं चढ़ रही सर। अच्छा, कौन सी जगह है ये? हीरापुर पड़ गया सर। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं चौकीदार हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप देख लगातार 2-3 दिन से यहीं आ रहा है? डेली आ रहा है? मैं तो 1-2 साल हो गए यहाँ पर। ये डेली 2-3 दिन से आ रहा? हाँ जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं कटनी से। जाहिद जी, कटनी में इतने बड़े स्तर पर हम देख पा रहे हैं किसानों के साथ लूट मची हुई है, कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की धांधली कैसे? चाहेंगे ये कटनी जिले की बात है। अगर हम कटनी जिले की धान की बात करें, धान उपार्जन केंद्रों में से लेके ओपन के वेयर हाउस से लेके तमाम जगह पे किस तरह का लूट मची हुई है और मौके का फायदा उठाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम जन मुद्दा में हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले बताना चाहेंगे आज के मुद्दे पे जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, मझगवा ओपन के जहाँ पे 12,000 बोरियां गायब हो गई है, चोरी हो गई। उसके अलावा अवैध परिवहन अन्य जिलों से धान लाकर यहाँ कटनी में खपाने का मामला, उसके अलावा उपार्जन केंद्रों में किसानों के साथ धान के तुड़वाई के बदले में पैसों की मांग किया जाना केंद्र प्रभारी के द्वारा, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम आज अपने आए हमारे अतिथियों से, जिसे भाजपा के भी है और कांग्रेस की भी, दोनों दल के नेता यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कटनी जिले के अंदर जो अन्य जिलों से धान लाई जा रही थी, उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर 2 महिला दबंग अधिकारियों ने, एसडीएम ने किया है बोहरीबंज देवरखेड़ा में, जहाँ पे लमसम 926 और 728 क्विंटल बोरियां पकड़ी हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें हम मझगवा ओपन कैप की बात, तो वहाँ पर 12,000 बोरी धान जो गायब हो गई है, जो गोगरिन कंपनी के हवाले थी, जिनके कंधे पे सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उसके अलावा उनकी सहायक सुरक्षा कंपनी थी लक्ष्मी सिक्योरिटी। उसके बावजूद तमाम देने के बाद जिसका देख रहे विपणन कार्य विपणन विभाग करता था, इन्होंने गोगरिन कंपनी को दे रखा था। उसके बावजूद 12,000 बोरियां गायब हो जाना, ये अपने आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इस पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है भाजपा के पूर्व विधायक और वैसे वो किसान भी हैं, सुकृति जैन जी से। इन तमाम मुद्दों की अगर बात करें तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मझगवा ओपन कैप हुई चोरी पर। हालांकि प्रशासन पे उसमें टीम गठित कर दिया, भोपाल से जांच टीम भी आ चुकी है, वो जांच टीम उस पर जांच कर रही है, सर्वे कर रही है। उसके बावजूद इस तरह के कृत्य होना, इसको किस तरह देखते हैं आप? वास्तव में कटनी पूरा जिला क्षेत्र है चोरी और भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। जिस गो ग्रीन वेयरहाउस कंपनी के द्वारा धान की लापरवाही पूर्ण संरक्षण के कारण 12,000 बोरी चोरी गई, वहां पर एक घटना हुई थी लगभग 1 वर्ष पूर्व। वहां के चौकीदार का मर्डर हो गया था। यदि पिछले समय से देखा जाए तो उस हत्या को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि जब किसानों के हित की बात आती है तो सरकार उनको उपज बढ़ाने का साधन मुहैया नहीं कराती, उनके आय के साधन बढ़ाने का काम नहीं करती और उनको निःशुल्क गेहूं चावल देकर तत्कालिक रूप से खुश करने की कोशिश करती है। इससे किसानों का आत्मनिर्भर नहीं हो पाता, उनकी उन्नति नहीं हो पाती और भ्रष्टाचार करने वाले उद्योगपति बिचौलिया दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से 1,000 और 1,100 रुपए क्विंटल धान खरीदकर कटनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां पर की विभागीय अधिकारियों की मिली भगत रहती है, और वो धान 2,000 रुपए क्विंटल में खपा देते हैं। अगर बात करते खरीदने या खपाने की, हम यहाँ बात करें चोरी की, जो माल आपके निगरानी में रखने के दिया गया था, वो माल का चोरी हो जाना। अब भंडारण की अगर बात करें तो जिस भंडारण का जो मिलान हुआ, जिस तरह का वो मिलान में कम पाया जाना, उसके बाद कह देना कि चोरी हो गई। इसको अगर ठीक है, चोरी से कह के क्या लाभ किस कंपनी को मिल रहा था? इसमें इस प्रकरण में इस जैसे कई प्रकरण हैं।
ये प्रकरण एक ऐसा रहा जो मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में ले आए। ऐसे कई मामले हैं, जैसे रीठी ओपन कैंप में भी, मझगवा ओपन कैंप में भी, जहां पर सामान, धान, गेहूं चोरी चला जाता है और उसको छिपाने के लिए उसको डिस्ट्रॉय घोषित कर देते हैं। इस मामले में भी सारा दोष सरकार का है। जब ये मामला संज्ञान में आया, उसके पहले जो भंडारण करने वाली कंपनी थी उसकी ना तो हिस्ट्री जांच की गई, वह कंपनी पिछले 1 साल से दूसरे के भरोसे अपना पूरा भंडारण छोड़ के चली गई थी। और बताए पहले ये जो बोगरिंग कंपनी है, ये इसका निर्देशक कौन है, डॉक्टर कौन है, कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी कटनी की नहीं है, मध्य प्रदेश की भी नहीं है। इसको तो पूरे मध्य प्रदेश का संरक्षण का ठेका मिला हुआ है और वह ठेका आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। वास्तव में ये नहीं कह सकते कंपनी का मालिक कौन है, लेकिन जो कोई भी है वो भ्रष्टाचारी तो है। वो कंपनी का मालिक बिचौलिया है जो सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर जनता की संपत्ति का, जनता के धान और गेहूं का नुकसान करता है। इसी बात पर बात करें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ है प्रियदर्शन गौर जी, क्योंकि आप विपक्ष के नेता भी कहलाएंगे, सरकार आप है नहीं, वो आप विपक्ष में कांग्रेस, तो इन तमाम मुद्दों जो मुद्दा भी आपने सुना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल ये है कि कांग्रेस जरूर विपक्ष में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसानों के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे कृत्य केवल इस मायने में है कि उससे भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत हो जाए। आप जिस केंद्र की, मझगवा केंद्र की बात कर रहे हैं, 12 से 15 हजार बोरियां वहां से कैसे गायब हो गई? भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो भी नेता है यहाँ पर, क्या उनके जानकारी में या उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई? अधिकारियों ने जब उस चीज को पकड़ा है, उसके बाद उनको बचाने में लोग लग गए हैं। जाहिद जी, भारतीय जनता पार्टी के स्व सहायता जाहिद जी, इनसे ये भी तो जानिए, अगर ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि बीजेपी से क्या किसी को इस बारे में खबर नहीं थी, इनसे ये भी पूछिए क्या इन्हें मालूम नहीं था? जिस तरह से ये अभी जिस लहजे में इन्होंने कहा कि सरकार को मालूम होना चाहिए, अगर इन्हें मालूम था तो इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल है आपका की तरफ से, यदि मान लीजिए अगर सरकार पर आपका आरोप है, अगर आप विपक्ष में कांग्रेस से एक जन नेता के नाते इस समस्या से क्या आप अवगत रहे? देखिए, ये समस्या चूंकि अभी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को मिली है और मैं इसके लिए आपने फिर तो कोई कहीं पत्राचार या कहीं शिकायत किया था? नहीं, उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने आवाज उठाई है। प्रदेश स्तर पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार धान की खरीदी केंद्रों में हो रहा है, किस तरह से शासकीय जो खरीदी केंद्र थे उनको महिलाओं के स्व सहायता समूह बना करके और प्राइवेट में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ऐसे समूहों को केंद्र का खरीदी केंद्र के रूप में उनको पंजीकरण कर दिया गया और उनके माध्यम से किस तरह से उसमें घपला हो रहा है, मनमानी हो रही है। 40 किलो की बोरी की जगह 45 किलो तक की धान उनसे ली जा रही है नमी के नाम पर। 42 किलो, 45 किलो। अभी कलेक्टर कटनी ने पिछले दिनों छापा भी मारा, उसमें एक स्व सहायता समूह को पकड़ा भी रंगे हाथों। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी माँ और अपनी पत्नी के नाम से ऐसे खरीदी केंद्रों में जाकर के खरीदियां कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा नुकसान किसानों का हो रहा है। कटनी के किसान पीड़ित हैं, शोषित हैं। ये केवल कटनी की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ये आलम चल रहा है, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस के नेता का कि भाजपा के पत्नियों के, उनकी महिलाओं के नाम पर केंद्र लिए जा रहे हैं। ये इस तरह का एक आरोप भाजपा सरकार और भाजपा के नेताओं पे लगाया है। अब इस पे हम बात करेंगे। हम दूसरे जो हमारे कांग्रेस के हैं इनसे जानना चाहेंगे, धान का जो चोरी होना, करोड़ों का नुकसान होना, कलेक्टर ने यदि संज्ञान नहीं लिया होता, ये मामला जैसा 2021 का बताया जा रहा है, 2022 का बताया जा रहा है, दबा होता, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के सृजनात्मक कार्य नहीं किए। अभी कुछ दिनों पहले इसी चैनल में एक जगह दिखाया गया था कि पानी की टंकी खुली थी और उसको बंद करने का काम अधिकारियों ने नहीं किया था, एक गांव का था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाने की नीति, सत्ता। मैं बार बार कहता हूं, मैंने भोपाल में भी राहुल गांधी जी की सभा में कहा था कि ये सिर्फ सत्ता चलाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं और सत्ता चलाने के लिए इनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए ये सारे जितने प्रकार के ढोर गरम है। जाहिद जी, बीजेपी से हमारे साथ वहाँ इस वक्त कौन कौन मौजूद है आपके पास? जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा के महामंत्री
इंद्र मिश्रा जी है मौजूद, और उसके साथ मुड़वारा मंडल के मंडल अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार है, और भाजपा के पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन है जी। हम जानना चाहेंगे, सुकीर्ति जैन से जवाब लेना चाहेंगे, जिस तरह का इन्होंने आरोप लगाया है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता अपनी पत्नियों के नाम पे, अपने घर की महिलाओं के नाम पे, अन्य सदस्यों के नाम पे उपार्जन केंद्र ले रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उपार्जन केंद्रों पर जिनकी नियुक्ति की जाती है वो एक नियमों के तहत की जाती है। अब उस नियमों में जो व्यक्ति प्राथमिकता रखेगा, योग्यता रखेगा, उसको वह मिल जाएगा। यह अनिर्धारित रहता है कि वो किसी पार्टी का है। ऐसे कई केंद्र हैं जहां पर कांग्रेस के लोग भी, पदाधिकारी लोग उपार्जन केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार की नीतियों की अच्छाई ये है कि बेईमान और भ्रष्टाचार कोई भी करता है उस पर कार्रवाई करने का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है। यदि मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ किया है, यदि किसी ने किसानों को हानि पहुंचाई है, तो कलेक्टर ने उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराए हैं। ये सरकार की सच्चाई का उद्योग आरोप क्लियर करें, हम बात आरोप की करें तो सीधा आरोप है, सत्ता में सरकार आपकी है और विगत 3 वर्ष पुराना मामला 2021 का मामला अगर करें चोरी का, 12,000 बोरियां गायब हो जाना, उपार्जन केंद्रों में ज्यादातर उपार्जन केंद्र अगर हम देखा जाए तो भाजपा के नेताओं के है, ऐसा आरोप कांग्रेस वालों ने लगाया है। उस मामले हम जवाब लेना चाहेंगे। जाहिर जी आपने बताया इंद्र मिश्रा भी हमारे साथ शायद वहाँ मौजूद हैं। इंद्र मिश्रा भी है जी, उनसे बात कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, ये जो लगातार इतनी धांधली हो रही है सरकार के प्रति, क्या उनका जो है रवैया है, क्या समझते हैं वो अभी कि क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? किसान मोर्चा के महामंत्री इंद्र मिश्रा हमारे साथ है, हम इनसे जवाब लेना चाहेंगे कि इन तमाम आरोपों पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो जितने भी यहाँ कांग्रेस के मित्र खड़े हैं, मैं इनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपका काम है सिर्फ आरोप लगाना, आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने बोला कि यहाँ के नाम से कलेक्टर साहब ने छापा नहीं मारा। कलेक्टर साहब को जब जानकारी लगी, आप 17 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप कितने धान उपार्जन केंद्रों में जाकर वहाँ पर जानकारियां लेते हैं? आपने कभी जाकर के 17 साल 18 सालों के अंदर आप एक भी बार किसी धान उपार्जन केंद्र पे गए? हम लोग जानकारी देते हैं। नहीं, सरकार इनकी इनको फिर भी बताना चाहिए। प्रियदर्शन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जाहिद जी, प्रियदर्शन जी से भी सुन लेते हैं। के लिए हर किसी को खड़ा होना चाहिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सशक्तिकरण में लग गई है। महिलाओं के नाम पर केंद्र आवंटित करके पंजीयन करा के अगर वो पकड़े जा रहे हैं, कटनी में FIR दर्ज कलेक्टर साहब ने कराई है, ये उसका प्रमाण है। नेता इसलिए उपार्जन केंद्र पे नहीं जाते कि वहाँ किसान जाने का काम है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है जो उपार्जन केंद्र है, बल्कि वो किसानों को वहाँ पर जाकर के अपनी धान बेचने का काम करना है। आज न केवल दूसरे जिलों से बल्कि प्रदेश से आने वाली धान पकड़ी गई है। हमारे पिछले साल भी एक सिमनाबाद में मामला हुआ था, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मामला दर्ज कराया था। इसी बात को इसी सवाल पे लेना चाहेंगे इंद्र मिश्रा जी से। अन्य जिलों से धान कटनी में पकड़ी गई है, पौरीबंद SDM, भीमरगढ़ SDM ने ताबड़तोड़ कार्रवाई किया है, गाड़ियां जब्त हुई है, धान भी जब्त की गई है, क्या कहेंगे स्वामी? 17 जिले की धान यहाँ कटनी आई हुई थी, जिसका जैसे ही जानकारी लगी कि दूसरे जिले की धान जो है हमारे कटनी जिले में खपाई जा रही है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब को जानकारी दी गई। उसके बाद उन गाड़ियों पर भी जब्ती बनी, गाड़ियों की भी जब्ती बनी, माल की भी जब्ती बनी। चारों तरफ अगर किसी तरीके से कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हमारा जो फर्ज है हम अपना फर्ज निभाते हैं। जाहिद जी इनसे ये भी जानिए कि वो जो ओपन लैब से जो धान चोरी हुआ है वो कहाँ गया है और उसका भुगतान अब किसानों को किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल, हम इसका जवाब लेंगे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक ताम्रकार जी से। जी अभिषेक जी, ओपन के मजगवा से 12,000 बोरी धान चोरी होना, गोबरिन कंपनी के हवाले तो सिक्योरिटी सुरक्षा करना, उसकी सहायक कंपनी से लक्ष्मी सिक्योरिटी, उसके बावजूद चोरियां हो जाना, उसके बावजूद 12,000 बोरी चोरी हो जाना, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग करोड़ों रुपए है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आप और हम सभी जानते हैं कि आप ही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कलेक्टर भी भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इन चोरों को, बिचौलियों को पकड़ने का काम कर रही है। तो आज कहीं ना कहीं अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पारदर्शिता है कहीं ना कहीं कि आज इस तरह के चोरों को आज हमने सामने लेकर आए हैं। जो जिम्मेदार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। किसानों के साथ इस तरह का कोई भी जो घपलेबाजी है या जनता के साथ घपलेबाजी बर्दाश्त नहीं कैसे होगी?
रिकवरी की जाएगी, जो दोषी होगा उससे रिकवरी की जाएगी। पुराने समय में गौरव तिवारी के मामले से आज चालू करें और यहाँ तक पहुंचे। अगर किसी मामले में अगर हमारे कलेक्टर या एसपी ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया है तो उसकी जांच कहां तक पहुंची देखें। इससे समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना सच बोलती है। आज ये हालत है कि किसान मोर्चा हो चाहे हमारे दोस्त हो बाजू में जो खड़े हैं, ये अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हैं, हकला रहे हैं। इसका कारण यही है अगर कि ये स्पष्ट नहीं। गौरव तिवारी की अगर बात करें तो उससे 19 नहीं लमका उसी हिसाब से कलेक्टर अभी प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। तो क्या कार्रवाई से क्या संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। गौरव तिवारी जी ने जो FIR दर्ज की थी और उस समय जिस कार्रवाई को वो आगे बढ़ा रहे थे उसका हश्र क्या हुआ? आज ये बोल रहे दूध का दूध पानी का पानी कब करवाएंगे? जो कार्रवाई चल रही है उससे क्या संतुष्ट है? बिल्कुल, जो कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं अभी उनसे संतुष्ट, अभी कार्यवाही कंप्लीट नहीं हुई है। कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगी। गौरव तिवारी वाले मामले में क्या किया आपने? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है जो ये दोनों नेता संतुष्ट नहीं है? नेता असंतुष्ट है, सरकार की नीयत बड़ी साफ है, लेकिन राम राज में भी चोर और बदमाश हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार है तो चोर और बदमाश को पकड़ती है। मेरा ऐसा कहना है, एक जमाना था जब हम बोलते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखद्द चाकरी, भीख निदान। ऐसा क्या कारण है कि आज खेती से किसान दूर भाग रहा है? हमारे इस जिले के बहुत से जो मजदूर हैं दूसरे प्रदेश में जाके काम करने के लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन इसमें दोषी है। आज जो धान की जो बात हो रही है, धान में भी चूंकि बिचौलिए आ गए, क्वालिटी कंट्रोल हुआ नहीं, रद्दी किस्म की धान खरीदी गई, ओपन कैप में रखी गई, फिर बाद में उसको गोलमाल किया जा रहा है। यदि किसानों की बात करें, वर्तमान सरकार बोलती है हम किसानों के हितैषी हैं। सोसाइटी में मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट देती है और उस 3 लाख की लिमिट को 4 भाग में बांट देती है और 4 लाख का हो जाता है 1.5 लाख और फिर 1.5 लाख बोलती है 75,000 का खाद देंगे और 75,000 नगद देने की बात होती है तो कथनियों करनी भर में रह के रह जाता है और मिलता कभी नहीं। जाहिर जी सवाल का जी क्या कोई किसान भी आपके पास आसपास वहाँ मौजूद है अभी इस वक्त? बिल्कुल, हमारे साथ जो भी बात कर रहे थे विजय पटेल के किसान भी है जी। इनका ही सवाल था ये। इस सवाल का जवाब हम लेंगे भाजपा के मंडल अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार जी से। क्या कहना, बिचौलियों का सवाल, बिचौलियों ने धान को आज मुनाफे का धंधा बना दिया है। देखिए, अभी आप सम्मानित विजय पटेल जी की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस के नेता भी हैं, किसान भी, बिल्कुल किसान भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, इसलिए मैं उनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इन्होंने किसानों की दुर्दशा की जो बात कर रहे हैं, आप पुराने समय अगर किसानों की स्थिति देख लीजिए और आज के किसानों की स्थिति देख लीजिए कि आज हमारा किसान उसकी उन्नत फसल, चाहे सिंचाई के साधन हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे उसकी खुद की 4 व्हीलर हो, आज मेंटेन करके चल रहे हैं। और आज मुझे लग रहा है जो पहले 3 या 4 फसलें उगाते थे, आज कम से कम साल में 5 फसलें उगाते हैं। ये आज भारतीय अभिषेक जी बिल्कुल मेंटेनेंस, अभिषेक जी से मेरा सवाल है, जाहिर जी मेंटेनेंस की ये बात कर रहे हैं, अगर किसानों से धान उपार्जन केंद्रों में एक्स्ट्रा राशि ली जाएगी, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाएंगे तो मुझे बताएं फिर किसान ये कौन से मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं किसानों से? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब लेंगे किसान मोर्चा के महामंत्री से जी। एक सवाल है आपके लिए, उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान तोलवाई या बोरा सिलवाई और पट्टा लगवाई का और पोर्टल में चढ़ाने के नाम पे पैसा लिया जा रहा, तो किसानों के बिचौलिया अपना केंद्र प्रभारियों द्वारा ये अवैध वसूली के मामले में क्या कहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ जगह पे जितने उपार्जन केंद्र थे वहाँ पास किसानों से पैसा लिया जा रहा था, सिलने का भी और उनकी तोलाई का भी उनसे पैसा लिया जा रहा था। जहाँ जहाँ जानकारी लगी थी वहाँ जाके कार्रवाई कर रहे हैं। बात तो मानते किया जा रहा था? हाँ बिल्कुल लिया जा रहा था, बिल्कुल भाजपा के नेता महामंत्री इंद्र मिश्रा ने माना है, यानी कि हमारा सवाल भी सही था, हमारा आरोप भी सही था। इसी बात को भाजपा के महामंत्री इत्तेफाक रखता हूँ मैं इससे बिल्कुल मना ही नहीं करूंगा कि मैं नहीं मान रहा हूँ कि वहाँ पास उपार्जन केंद्रों में पैसा लिया जा रहा था, लेकिन हमने अपना कर्तव्य निभाते हुए, हमारा जो कर्तव्य है, हम अपने किसान भाइयों के साथ वहाँ खड़े हुए और उनकी तकलीफों में सामने आए और जो ऐसे कृत्य कर रहे थे वहाँ पास उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई। ठीक है, जाहिर जी इस पर जी हाँ यही बात है। जब ये खुद मान रहे हैं कि हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि ये खरीदी केंद्रों में इस तरह की हिलावाली क्यों की गई? जो स्व सहायता समूह में जिनको रखा गया, जिनके नाम पे खरीदी केंद्र दिए गए, उनकी पहले जांच क्यों नहीं की गई?
उनका रिकॉर्ड पहले का क्यों नहीं देखा गया? पिछले साल भी कटनी में सिमलाबाद में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने छापा मारा था, तब भी एक भाजपा नेता का परिवार उसमें शामिल पाया गया था। उसके बाद इस साल फिर 2-3 ऐसे खरीदी केंद्र मिल चुके हैं जिन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। भाजपा की कई महिला नेत्रियों ने भी आरोप लगाए हैं, जिसमें एक बिलहरी पे भी आरोप लगाया गया था। लेकिन उसके बाद भी, तमाम बातें आने के बाद भी सरकार क्यों चुप रहती है और क्यों ऐसे खरीदी केंद्रों को हम बात करेंगे इसी मुद्दों को लेके। आप प्रधान जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार अपने आप को कहती है कि किसान की सरकार, लेकिन इसने भूमि विकास अधिनियम अधिग्रहण जो है उस कॉलम में एक चीज हटा दी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी किसी जगह को लेता है, आधिपत्य में लेता है, तो वहां पे कांग्रेस सरकार ने ये नियम, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगा था कि अगर 3 साल में करीब 10% वहां पे आप इंस्टॉलेशन उस व्यापार का दिखाओगे, उसके बाद 5 साल में 17% दिखाओगे, 7 साल में आपको 40% दिखाना पड़ेगा। लगभग ये रेशो थे। माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहां से उसको हटा दिया। अब आप उस जमीन को ले लेते हो, आपको वहां पे चाहे आप उस व्यापार को करो चाहे ना करो, लेकिन आपकी जमीन रहेगी। हम बात करेंगे जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रधान जी ने बात कही? क्या है, वास्तव में एक उद्योग एक दिन में नहीं लगता। जैसे जो बड़े इन्वेस्टमेंट के उद्योग होते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट के उद्योग होते हैं, उनसे 5 साल का भी समय लगता है। और इसके साथ में बैंक फाइनेंस, डाइवर्जन ऑफ लैंड, पहले हो जाता है। सारी चीजें जो है लैंड स्वीकृत होने के बाद ही उसका संपन्न हो सकता है। अगर हम बात करें, ये पहले होता है। अगर हम बात करें महिला स्व सहायता समूह की, हम बात करेंगे महिला स्व सहायता समूह की, जिस तरह का वितरण किया जा रहा है, उपार्जन केंद्रों को दिया जा रहा है, उस मामले में हमारे साथ महिला नेत्री है रजनी वर्मा जी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस की अध्यक्ष भी है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी है। महिला स्व सहायता समूह को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार की मंशा है। सरकार उसी मंशा के तहत महिलाओं को आगे करने के लिए उनको उपार्जन केंद्र दे रही है। और चूंकि अगर देखा जाए, तमाम जगह आरोप लगे और कुछ मामले सामने भी आए, इस बात को भाजपा नेता भी मानेंगे और कांग्रेस नेता भी मानेंगे। तो क्या स्व सहायता समूह के पीछे बड़े बड़े जो पूंजीपति या नेता छुपे हुए हैं, उसका महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं सशक्तिकरण की चीजें तो चल रही है, लेकिन सशक्तिकरण के नाम पे उनका एक्चुअली दुर्गतिकरण किया जा रहा है। उनके पीछे अगर अपन देखेंगे तो ऐसी महिलाओं को किया जाता है जो बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकलती, उनका स्व सहायता समूह बनाया जाता है, उनसे अंगूठा लगाया जाता है और उस स्व सहायता समूह से वो जैसा यूज करना चाहे वैसा यूज करते हैं। अगर हम अपने रीजनल यहीं पर देखें, कटनी के आसपास की जगह पे देखें, हाँ, उनके रीठी के अभी जो अपने घोटाले सामने आए, यदि अपन उसमें देखें तो वहाँ पे आपके भाजपा मंडल के ही जो पदाधिकारी हैं, सचिव हैं या मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी माता जी या उनके पति या ऐसे लोग उसमें वो चीज कर रहे हैं, उस चीजों को चला रहे हैं जो स्व सहायता। शासन की मंशा तो नेक है, शासन की मंशा नेक है, देखिए महिलाओं को आगे करने की। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि शासन की मंशा वो है, लेकिन कथनी और करनी का जो अंतर है, उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है इसमें कुछ नहीं दिया जाता। ऊपर से सिर्फ घोषणाएं होती है। महिला स्व सहायता समूह की बात करें, अगर महिलाओं को आगे करने का, समाज में बराबरी की दर्जा देने की बात होती है, आज महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। तो उपार्जन केंद्र महिलाओं समूह चला रहा है, फिर भी महिलाओं के समूह में कहीं ना कहीं धांधली मची हुई है, कहीं लापरवाही मिल रही, कहीं पैसे की मांग की जा रही है, कहीं तौल नहीं की जा रही बराबर। तो हम क्या कहेंगे आप? 50% के केंद्र महिलाओं के नाम पर आवंटित हुए हैं। एक आध मामले में कोई प्रकरण आता है तो सरकार कार्रवाई करती है। सरकार की नीयत बड़ी साफ है, अधिकारियों की नीयत साफ है। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है, किसी भी दल का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिससे कि जो बाकी शेष बची महिलाओं के समूह हैं, उनके साथ में कोई उनका दुरुपयोग न कर पाए, इस तरह की कार्रवाई से ये संदेश अन्य समूह को हम बताना चाहें, हम बात करेंगे अभिषेक ताम्रकार जी थे, जो कि मंडल अध्यक्ष है और बहुत सक्रिय नेता हमारे कटनी के, और दूसरे हमारे साथ किसान मोर्चा के महामंत्री है, ये भी बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिव है। आप दोनों से सवाल है मेरा, बात करें ढीमर खेड़ा की, हीरापुर कोड़िया उपार्जन केंद्र की, जहां पर किसानों ने स्पष्ट रूप से साफ सवाल खड़ा किया है, आरोप लगाया है कि तोलवाई के बदले, पोर्टल में चढ़ाने के बदले पैसे की मांग की गई। किसानों ने अपने वाइट किया है और मुखाग्र रूप से बताया है, और दस्तावेज अगर बात करें हीरापुर कोड़िया की, पोर्टल में प्लॉट बुक किया गया, उसके बाद उसका धान पोर्टल में चढ़ा गया
2500 रुपए की मांग की गई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, किसान ने शिकायत किया, उस पर कार्रवाई हुई, जांच हुई, और अभी ये कार्रवाई मैं आपसे बार बार कहता जा रहा हूं, आज कहीं ना कहीं आज अगर हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता है। अगर न्यूज अखबार में अगर कोई खबर आ जाती है तो पारदर्शिता। ठीक है जाहिर जी इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि कार्रवाई जारी है, काम किया जा रहा है, अभी भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए तमाम जिन विषयों पर आज बात हुई है वो कार्रवाई कब पूरी होगी, और जो अनियमितताएं देखी गई, जो अन्याय किसानों के साथ हुए, उन्हें न्याय कब मिलेगा? अभिषेक जी, अभी आपने शुरुआत से लेके आखिरी सवाल था आपका, उसमें भी आपने जवाब दिया कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो चूंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि गोल मोल सा जवाब आप दे रहे हैं, इस बारे में हम जानना चाहते हैं प्रशासन से। जी, मैं बार बार कह रहा हूं, जब गौरव तिवारी जी ने जो कार्रवाई की थी उसमें आज तक रिजल्ट कटनी को प्राप्त नहीं हुआ, तो ये आज की कार्रवाई कब बताएंगे जब इनका खुद का बच्चा 70 साल का हो जाएगा? किसान मोर्चा आपको इसमें शायद गलत जानकारी मिली हुई है। मैं कांग्रेस नेताओं की बात कर रहा हूँ, इनको गलत जानकारी है। जैसे ही वहाँ जानकारी लगी कि इस तरीके की धांधली उस उपार्जन केंद्र में मची हुई है, तो उसके बाद तुरंत ही पारदर्शिता के साथ जाकर वहां पास कार्रवाई की गई, समूह के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, FIR भी हुई है। लेकिन ये बात, ये जानकारी कांग्रेस के नेता नहीं किसके अंदर की बात कर रहे हैं आप? हम अब हीरापुर कोड़िया की बात कर रहे हैं। इसमें भी बोले जिनमें किसानों ने बात किया था, किसान अपने सामने भी आए थे और कुछ मीडिया को भी उन्होंने जानकारियां दी थी, कुछ फेसबुक लाइव के माध्यम से भी उन्होंने बताया था। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई। ठीक है, यानी जाहिर जी जो बाकी की समस्याएं हैं जी, बाकी की समस्या, एक आखिरी सवाल आप अभिषेक जी से ले लें, क्योंकि आप ही ने कहा काफी एक्टिव वो यहाँ पर रहते हैं। बाकी की जो समस्याएं हैं जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, उन पे क्या ये आश्वासन देना चाह रहे हैं कि इस समय तक यहाँ पे जो भी समस्याएं देखी गई तो उनका निस्तारण किया जाएगा और दोबारा से किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा? एक आखिरी सवाल बस उनसे लीजिए। आखिरी सवाल अभिषेक ताम्रकार जी से, पूर्व विधायक कीर्ति जैन से भी करेंगे। ठीक है, भाजपा के बहुत सक्रिय नेता है, आप दोनों से, आप ऐसे है, इन तमाम मुद्दों पे जो कार्रवाई कब तक होने की बात कहेंगे आप? देखिए, आपने संज्ञान में लेकर सरकार तक बात जाएगी। बिल्कुल, हम लोग सक्रिय नेता है। आप जानते हैं, हम लोग सामाजिक सेवाओं में और चाहे पारदर्शिता की बात करें, हम पूर्णतः प्रयास करेंगे और आपको दिखेंगे भी कलेक्टर के सामने कि इन दोषी व्यक्तियों को कार्रवाई। समय दीजिए, मैं अधिकारी नहीं, 3 महीना 5 महीना इनसे समय लीजिए। हम इंतजार नहीं करेंगे। सरकार 8 महीने बाद चली जाएगी। व्यापम में आज तक कार्रवाई 6 महीने की अवधि तय होती है और 6 महीने के अंदर इस पर जांच कंप्लीट होकर पूरी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस के भी विधायक है, उनका अधिकार है कि विधानसभा में यदि कार्रवाई नहीं होती उठा सके। बाद में जो पकड़ा गया था फर्जी प्रकरण, उसके आज तक परिणाम नहीं मिल सके, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अभी तक 3.5 लाख क्विंटल का खाद्यान्न का लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन केवल 310 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। आज भी 390 करोड़ यानी 56% अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो क्योंकि धान के मामले की बात चल रही है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, धान खरीदी होने के पहले ही कलेक्टर सभागार में मीटिंग हुई, जिसमें PMS कंपनी आई थी, जिसने बोला था हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, और वो क्वालिटी कंट्रोल हुआ नहीं, और PMS कंपनी का आज तक पता नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला ठीक है जाहिद जी, फिर कभी इस विषय पर एक बार और हम चर्चा जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जी आज तमाम मुद्दों पर जन मुद्दा पर तक रखा। अब हम आगे मिलेंगे इनसे अगले जन मुद्दा के लिए। बिल्कुल जाहिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे लोगों के साथ बातचीत जो हमने की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, आज जन मुद्दे में हमने चर्चा की कटनी से, जहां पर धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के साथ लूट मची हुई है। यहाँ पर तमाम लोगों से आज हमने चर्चा की और एक तरह का आश्वासन हमें मिला। 6 महीने के समय अवधि की बात की गई है। यहाँ पर 6 महीने तक जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं, उसमें जो भी समस्याएं देखी गई, उसके निस्तारण की बात यहाँ पर की गई। लेकिन अब ये समय बताएगा, आने वाले 6 महीने बताएंगे कि वाकई जिस तरह का आश्वासन मिला ऐसा कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल जन मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।